सीताराम कहिए जाइए राधे राम। साथ में राम 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 बोलो, राम राम राम। हाथ में तू अकेला नारी प्यारे, राम तेरे साथ में विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो कोई राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए वीर राधेरा आए वीर रहिए। श्री राधे गोपा भज मन श्री राधे। आई रे राधे राम आई रे रे जाई रे राधे राम आई रे रे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो कपिल भगवान ने माँ देहूति जी को भक्ति के बारे में बताया
भक्ति का अर्थ होता है हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना। भगवान ने नीचे बैठाया तो भी भगवान की कृपा, किसी ने सम्मान कर दिया तो भी भगवान की कृपा, थाली में रूखी रोटी आ गई, सूखी आ गई तो भी भगवान की कृपा, चुपड़ी हुई आ गई, 5 मिठाई आ गई तो भी भगवान की। जैसे कपड़े पहनने को मिल गए, हर वस्त्रों के साथ महाराज ये समझौता करे कि भगवान की कृपा है। तो भक्ति योग एवं योगाभ्यास का वर्णन बताया। फिर काल का अनंत प्रभाव, ये जो काल है महाराज इसका कोई प्रभाव मामूली नहीं, बहुत अनंत, मतलब इसका कोई वार पार नहीं और छोर नहीं। काल का अनंत प्रभाव यहाँ पर बताया। और उसके बाद जीवों की तामसी गति का वर्णन। देखो एक बात ध्यान रखना, जैसा करोगे संग वैसा आएगा आपके महाराज रंग। इसलिए अच्छा संग करोगे तो महाराज भीतर में सतोगुण पैदा होगा, और गलत लोगों का संग करोगे तो भीतर में तमोगुण पैदा होगा। ऐसे करके 84 लाख शरीर है, और हर शरीर की अपनी अपनी एक उम्र होती है। वो 84 लाख शरीर के उम्र गुजारते गुजारते बाद में मनुष्य शरीर का नंबर आता है। तो ये मनुष्य शरीर हमने बड़ी सरलता से नहीं पाया, बहुत दुख पाकर के महाराज ये मनुष्य शरीर मिला है। तो ये शरीर दुख पाकर के मिला, सहजता से सरलता से नहीं मिला। तो ये दुर्लभ शरीर मिला है, तो हमें वापस मनुष्य शरीर ही मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कहा ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म, सत्कर्म, अच्छा संग आप करोगे तो अगले जन्म में आपको वापस मनुष्य शरीर आपको मिलेगा। फिर जीव की ऊर्ध्व गति और पुनरावृत्ति का बयान किया। और देवहूति को महाराज ज्ञान, जब भगवान चर्चा कर रहे थे, ये जब माँ देवहूति और कपिल भगवान के बीच में चर्चा हो रही थी, तो ज्ञान से, कहते ना ज्ञानी का संग करने से ज्ञान बढ़ता है। तो माँ देवहूति जी ने ज्ञानी बेटे कपिल भगवान का संग किया तो उनको महाराज ज्ञान पैदा हुआ। भगवान तो वहां से पधार गए गंगा सागर। तो माँ देवहूति जी जो भगवान ने जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान के अनुसार वो चले, तो उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। तो उस गांव का नाम पड़ गया सिद्धपुर। फिर ज्ञान को पाकर के अपने प्राणों को महाराज अनाथ चक्कर से लेकर के या ब्रह्मरंध्र पर लेकर के आए, और माँ देवहूति के जो प्राण थे वो यहां से निकले। ध्यान देना, इस शरीर के महाराज 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे खुले हैं, ये 10वां दरवाजा ये है। अगर हमारा प्राण आंख से, नाक से, मुंह से निकलता है तब तो ठीक है, अच्छी गति से गए। और महाराज मलमूत्र के द्वार से अगर हमारे प्राण निकलते हैं तो समझना वो आदमी नरक में जाता है। और ब्रह्मरंध्र यहां से अगर प्राण निकलते हैं वो सीधा डायरेक्ट भगवान के पास जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है। बोलो भक्त और भगवान की। तो माँ देवहूति जी और कपिल भगवान के बीच में जो चर्चा हुई, इससे शास्त्र, जो सांख्य शास्त्र की यहाँ पर चर्चा हुई थी। तो आप ध्यान देना, मनु महाराज के यहाँ पर 3 कन्याएं, एक देवहूति जी के यहाँ पर साक्षात भगवान पधारे कपिल भगवान, और एक कन्या को दक्ष प्रजापति को दिया मनु महाराज ने। यहाँ पर साक्षात जगदम्बा पधारी, सती माता। बोलो जगदम्बा मैया की। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हो गया। और एक समय की बात, भगवान शिव जी ब्रह्म सभा में विराजमान थे। ससुर जी पधारे दक्ष प्रजापति, सब लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव जी तो राम नाम की मस्ती में थे, आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। उनको पता ही नहीं कौन आया है कौन गया है, वो तो आंख बंद करके राम 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 कर रहे थे। लेकिन एक नियम है, जो आदमी सम्मान का भूखा होता ना, जो आदमी सम्मान का भूखा होता है, वो ये नहीं देखता कि मेरे आने से कौन कौन खड़े हुए,
वो ये देखता है कि मैं आया तो कौन बैठा हुआ, वरना इतने लोग खड़े हुए थे जगत दक्ष प्रजापति के लिए, उनकी तरफ नजर नहीं गई। मैं आया और बैठा कौन है, मेरे स्वागत में कौन खड़ा नहीं हुआ। तब देखा कि ये मेरा दामाद ही नहीं खड़ा हुआ, तो महाराज उनको क्रोध आ गया। सम्मान मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, लेकिन जो सम्मान का भूखा होता है महाराज, उसके भीतर में दर्द होता है कि सब खड़े हुए, मेरी बेटी जिसको मैंने दी थी, मेरा दामाद ही खड़ा नहीं हुआ। और महाराज क्रोध में आकर के अब शब्द बोलने लगे। शंकर भगवान के बाद में ध्यान खुला, देखा अरे ससुर जी आए, खड़े हुए, बोला अब खड़ा हुआ है, पहले खड़ा नहीं हुआ, तेरे को पता नहीं मेरे सब ने मेरा सम्मान किया। अरे तेरे को कौन लड़की देता, न कपड़ों को पता न कोई लता है? लोग कहते ना कि चलो चलो कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता, कि कलकत्ता कैसे जाओ, न कपड़ा न लता और चल पड़े कलकत्ता। अरे तेरे को बेटी कौन देता था, ये तो ब्रह्मा जी महाराज के कहने से मैंने तेरा विवाह किया, वरना अभी तक कुंवारा रहता। न कपड़े हैं, न कोई आभूषण है, न कोई भोजन का ठिकाना, भिक्षाम देही करके तो तुम भोजन पाते। शंकर भगवान को बहुत सुनाया। नंदीश्वर महाराज थे, उन्होंने समझाया अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शंकर भगवान जो थे, महाराज ध्यान देना, जिनके भीतर में भगवान की बातें बसी होती हैं, उनको संसार की बातें ज्यादा असर नहीं करती। कहते ना चीकने घड़े पे पानी नहीं टिकता, और ठीक इसी तरह जिसके जीवन में सत्संग है, हरि कथा हरि नाम लबालब भरा हुआ है, बाहर की बातें उसे असर वरना क्या होता, थोड़ी सी बात को लेकर के आदमी को क्रोध आ जाता है। जैसे इधर बटन दबा, इधर पंखा चालू, इधर बटन दबा, इधर बल्ब चालू, इधर किसी ने बोला और आदमी चालू। इसलिए कथा सत्संग इसलिए है कि तुम शांत बने रहो। कौन क्या कह रहा है उनकी तरफ ध्यान दोगे तो फिर दुनिया की तरफ भी ध्यान देते रहोगे, तामसी वृत्ति आपकी बनी रहेगी। शंकर भगवान वहां से उठ करके चले आए, लेकिन श्राप दे दिया नंदीश्वर जी ने कि जिसने भगवान शिव को अपशब्द कहे हैं वो मुख अब ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। श्राप दे दिया। भगवान भोलेनाथ घर पर आ गए। अब आप ध्यान देना, जो आदमी सम्मान का, आवाज तेज कर दो भैया इसकी, जो आदमी सम्मान का भूखा होता है, राम राम, वो आदमी बदले की भावना रखता है। इसने मेरा अपमान किया है, मैं भी अब शंकर का अपमान करूंगा। का अपमान कैसे करे? बहुत बड़ा यज्ञ रखा और यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण। ध्यान देना, जब भी कोई पद मिल जाए, किसी भी पद के ऊपर आप पदासीन हो जाओ तो बदला नहीं, बलिदान की भावना रखने का प्रयास करना कि अब मैं थानेदार बन गया, अब सबको देख लूंगा, अब मैं मंत्री बन गया, सबको देख लूंगा। नहीं, कोई भी पद आपको मिले तो बदला नहीं, बलिदान की भावना रखने का प्रयास करें। दक्ष प्रजापति ने कहा कि अब बदला लेंगे, मेरा अपमान किया। बदले के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। देखो, एक आदमी कोई समाज में भोजन करने गया, किसी आदमी ने भोजन रखा था पूरे समाज का, तो पूरा समाज भोजन करने आया। तो जिसने भोजन रखा था उसने खुशी खुशी महाराज परोसा, लो साहब, वो पापड़ लेकर के आया, लो साहब ये पापड़, ये पापड़, ये पापड़, पापड़ सबको परोसा। लेकिन अंतिम में जो बैठा था महाराज, पापड़ परोसते 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 उसका पापड़ थाली में, आधा पापड़ रह गया था तो उसको आधा पापड़ उसकी थाली में रख दिया।
उसने क्या समझा कि ये मेरा अपमान है। सबकी थाली में पूरा पापड़ और मेरी थाली में आधा पापड़, यानी इसने मेरा अपमान कर दिया। उसकी भावना ये नहीं थी कि मैं इसका अपमान करूं। अब थाली में आधा ही पापड़ बचा था तो वो आधा उनकी थाली में रख दिया। अब महाराज वो भोजन करके आ गया तो उसने कहा ये बदला लूंगा मैं। उसने अगली साल उसने भोजन रखा, पूरे समाज को बुलाया, उसको भी बुलाया और वो भी हाथ में पापड़ लेकर के परोसने लगा। अब जब उसका नंबर आया तो उसको पूरा पापड़ को आधा किया, फिर उसकी थाली में रखा कि सेठ जी राम राम। क्या भाई राम राम, याद है आपको? आपने भोज रखा था तो आपने सबको एक एक पापड़ दिया और मेरी थाली में आधे पापड़ रखा, तो अब तुम्हारी थाली में भी लो आधा। सेठ जी को तो पता ही नहीं था। वो कहा कोई बात नहीं भैया, अच्छी बात है। फिर भोजन किया। सेठ जी ने उनके पास आया, अरे भैया आज इतने समाज को आपने भोजन कराया, हमको भी भोजन कराया, इतने क्या लॉटरी खुल गई क्या? पैसा कहां से आया? का पैसा ऐसा कुछ नहीं, मेरे को तो बदला लेना था, तो अब ये तो मकान किराए का, मैंने अपना मकान बेच करके ये भोज रखा बदला लेने के लिए, आधा पापड़ देने के। अब आप बताओ, सेठ जी ने कहा भैया आधा पापड़ देना ही था तो मेरे को अकेले कोई बुला लेता, तेरा घर तो नहीं बिकना। लेकिन आदमी बदला लेने के लिए, महाराज यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने बदला लेने के लिए भगवान शिव से सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सब देवता आए और यहां पर भगवान शिव कहते हैं कुंभज ऋषि के यहां से कथा सुनकर के पधारे थे और सती जी को महाराज कथा सुना रहे थे। सती जी ने सीता का रूप धारण कर लिया था, तो सती जी का त्याग तो भगवान शिव ने कर ही दिया था। अब महाराज कथा सुना रहे थे तो विमान जो है ऊपर से चल रहे थे, कैलाश पर्वत के ऊपर से। ये देवता लोग भी बड़े खतरनाक, उनको पता है कि शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं है, तो ये जाने के रास्ते दक्ष के यहाँ पर और भी दूसरे थे, लेकिन जानबूझ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से होके जाते हैं शंकर भगवान को दिखाने के लिए। देखो देखो तुम्हारे ससुर के यहाँ आयोजन है, तुम्हें निमंत्रण नहीं और हमें निमंत्रण। आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे, देवताओं की धर्म पत्नियां देवांगनाएं सुंदर सुंदर गीत गाती हुई जा रही। महाराज तो गीत सती जी के कानों में पड़े। पूछा कि ये सब क्या है? भगवान ने कहा विमान की तरफ मत देख, कथा की तरफ देख। पहले कथा कुंभज ऋषि के यहाँ पर ध्यान से नहीं सुनी तो महाराज मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, क्यों? आपने सीता का रूप धारण कर लिया। कहा विमान की तरफ मत देख, कथा की तरफ। लेकिन विमान एक आया, एक गया, दो गया, तीन गया। सती ने पूछा महाराज ये इतनी देवता लोग देवांगनाएं सज धज करके गीत गाती हुई कहाँ जा रही है? तो कहा ये सब आपके पिताजी के यहाँ पर जा रहे हैं। तो मेरे पिताजी के यहाँ पर कहा? तो फिर आप नहीं जाओगे, मैं नहीं जाऊं? अब ध्यान देना, पति हो तो ऐसा होना चाहिए शंकर भगवान जैसा। ससुर जी ने डांट मारी, बहुत वर्ष हो गए, घर पे आके धर्मपत्नी को नहीं कहा कि तेरा बाप जो है मेरे को सो सुना करके चला गया। आज जब मौका आया, सती जी ने पूछा महाराज आप नहीं जा रहे हो? क्या मेरे को निमंत्रण नहीं है? आपको निमंत्रण क्यों नहीं है? तब उन्होंने ब्रह्म सभा की बात बताई, कुछ कहा सुनी हो गई थी, इसलिए मौके पर ही सवाल का जवाब देना चाहिए। दामाद को मान लो ससुर ने डांट दिया तो तुरंत आके घर पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान ने महाराज आज मौके के ऊपर सारी बात उनको बताई। अच्छा ऐसी बात है तो कहा महाराज मैं तो जाऊं? कहा नहीं, बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। तब कहा कि कुछ जगह ऐसी है जहां निमंत्रण की जरूरत नहीं।
भगवान के मंदिर में निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जहाँ कहीं कथा होती है, सत्संग होता है, वहां भी निमंत्रण की जरूरत नहीं कि हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं इसलिए हम कथा में नहीं आएंगे। गुरु जी के आश्रम में निमंत्रण की जरूरत नहीं है, अपने दोस्त के घर पर निमंत्रण की जरूरत नहीं है, और अपने पिताजी के घर पर बिना बुलाए जा सकते हो, निमंत्रण की जरूरत। सती जी ने कहा महाराज हम जाए, तो कहा जाओ तो सही, लेकिन निमंत्रण नहीं है। कहा कुछ जगह पर बिना निमंत्रण जा सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक बात है आपकी, बिना निमंत्रण जा सकते हो, लेकिन जहां हमारे जाने से वहां विरोध हो रहा हो तो उस जगह भी हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी ने कहना नहीं माना, कभी अंदर कभी बाहर, कभी विमान देखे, कभी के जाऊं, कभी के आप आदेश दो, कभी विमान की तरफ देखे। भगवान शिव जी ने देखा कि अब ये मरेगी, इसलिए यहाँ क्यों मेरे तेरे बाप के घर ही मर। भगवान शिव जी ने कहा जाओ आप, तो कुछ गणों को साथ में भेजा। इसकी आवाज है ना कम मत करो, इसको कम कर दो तो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। पूरा पूरा बंद राम। तो सती जी महाराज कुछ गणों के साथ में पिता के यहाँ पर पहुंचे, और ध्यान देना 58 बहनें सती जी के वो हंसी मजाक करती हुई मिले, उपहास करते हुए। पिता ने जब देखा तो महाराज पिता ने सती की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, देखा और मुंह फेर लिया। एक माँ ने जरूर बेटी को गले से लगाया, आ सती बेटा आई आई आओ आओ आओ। बहनें मिली तो जान गई बहनें के बिना निमंत्रण आई है, इसको निमंत्रण नहीं है। तो हंसी मजाक करते पूछा और तुम्हारे पतिदेव कैसे? शंकर भगवान आजकल कपड़े पहनते नहीं पहनते, आजकल सोना चांदी पहन रहे कि वही सांप बिच्छू से प्रेम है। अरे घर में रसोई घर बनाया नहीं बनाया, या फिर यू ही भिक्षाम दे करके प्रसाद पा रहे हो? मतलब टोंट कसा, उपहास किया। लेकिन मां ने उसको हृदय से ध्यान देना, जिनका भगवान रूठ जाता है उनका सगा बाप भी रूठ जाता, सब रूठ जाते हैं। इसलिए कहा जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जहां पर कृपा राम के होई, वहाँ पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा जिसके ऊपर है महाराज सब उन पर कृपा करते हैं, और भगवान ही जिससे रुष्ट हो जाते हैं तो सब उनसे रुष्ट हो जाते हैं। शंकर भगवान रुष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने सती जी ने सीता का रूप धारण किया। तो शंकर भगवान ने जिसका त्याग कर दिया है दुनिया में उसे कोई अपनाने वाला नहीं। मां ने कहा बेटा तेरे पिता का अभिमान आसमान छू रहा है, इसलिए तेरे पिता की तरफ ध्यान मत दे, तू आई बहुत अच्छा लगा। अब महाराज यज्ञ मंडप में पहुंचे तो वहां भगवान शिव जी का भाग ही नहीं।
क्योंकि दक्ष ने कह दिया कि अब बदला लेना है तो उनको निमंत्रण भी नहीं और यज्ञ में उनको भाग भी नहीं दिया जाएगा। सती जी ने देखा शिव जी का भाग नहीं है तो महाराज इतना क्रोध आया और कहा कि अरे ऋषि मुनियों, मेरे पिता को तो अभिमान आ गया है, लेकिन आप लोग भी शिव को जानते हुए भी शिव की पूजा नहीं की, शिव का भाग नहीं रखा, तुम सभी को उचित दंड मिलेगा। और ये शरीर जो मैंने पाया है, दक्ष पुत्री कहलाती हूँ, आज से शरीर का भी त्याग करती हूँ। अब मैं उस बाप की बेटी बनूंगी जो पिता मेरे भगवान शिव को अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं, हिमालय की पुत्री बनूंगी। और ये कहते ही महाराज यज्ञ मंडप में भी योगाग्नि प्रकट की और सती जी चल करके अपने शरीर का त्याग। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। यज्ञ में हाहाकार हो गया। कुछ गण आए थे साथ में, महाराज समाचार पहुंचा शंकर भगवान के पास कि महाराज सती माता ने तो शरीर त्याग दिया। और शरीर त्यागा तो भगवान क्या बोले? सती माता ने कहा, हे प्रभु, जन्म जन्म भगवान भोलेनाथ के चरणों की दासी ही बनाना। कहते अंतमति सा गति, मरते मरते आप जैसा भावना रखोगे अगला जन्म आपका वैसा ही होगा। मरते मरते अगर भगवान को याद कर लिया तो भगवान के पास जाओगे, और मरते मरते अपने मकान को याद कर लिया तो वापस मकान में आओगे। कबीर साहब को पूछा कि कबीर साहब, हमारे बडेरे कहाँ गए? आपको कोई जानकारी है हमारे बडेरों के बारे में? तो कबीर साहब ने कहा, जानकारी है। कबीरा बडेरा कहाँ गए? तो कहा के बाड़े या के गुआड़े। बडेरा कहाँ गया कि या तो बाड़ा में अच्छा ना काम नहीं किया तो बाड़ा में भैंस गाय गधा बन के बैठा है, और अच्छा काम किया है तो मनुष्य शरीर करके कई गुआड़ी में पंचायती कर रहे हैं, बैठे होंगे मनुष्य शरीर को पा करके। कबीरा बडेरा कहाँ गया के बाड़े के गुआड़े, बस दो जगह। तो अंत समय में आप भगवान का नाम लेकर के या भगवान को याद करके शरीर छोड़ रहे हो तो भगवान के पास जाओगे, और अंतिम समय भगवान नहीं अपना मकान याद आ रहा, परिवार के लोग याद आ रहे हैं, तो महाराज वापस आपको यहीं आना पड़ेगा। इसलिए अभ्यास ऐसा करो, ऐसा प्रयास करो कि ठोकर लगे तो भी मुख से अरे भारे नहीं राम निकले, रात को करवट बदलो तो भी मुख से राम राम शब्द निकले, और जब भी दुख आवे तो राम राम शब्द निकले, ताकि मौत के समय में भी हमें अंतिम समय में किसकी याद आवे? भगवान की याद आवे। क्योंकि अंतमति सा गति, अंतिम समय में आपकी बुद्धि कहाँ है, बस वही आपकी गति होगी। सती जी ने भगवान को याद किया और अंत समय में भगवान ही आना। देखो जैसे आप अपने घर के बाहर लिखते हो ना शुभ और लाभ, शुभ लाभ का मतलब क्या? पहले लिखते हो शुभ और फिर लिखते हो लाभ। इसका अर्थ होता है, शुभ कहता है कि शुभ शुभ काम करते रहो तो तुम्हें लाभ अपने आप होता रहेगा। क्यों? लिखने से शुभ लाभ नहीं होता है, पहले शुभ काम करो तो आपके घर में लाभ होगा। और लाभ कैसे होगा? लाभ से पूछा, अरे शुभ ने तो बता दिया कि शुभ काम करोगे तो लाभ मिलेगा, और लाभ तू भी तो बता कि तू कैसे मिलेगा। तो लाभ ने कहा कि लाभ चाहते हो तो मेरा उल्टा कर दो। लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। भला भला करोगे तो आपको लाभ होगा। और कहोगे नहीं हमने तो जीवन में किसी का भला किया ही नहीं, कोई बात नहीं। भला हम कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा तो मत करो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना।
पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना। हरि बोल। बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तुम कांटे बन कर मत रहना। बोलो राम 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 बोलो राम। हरि बोल। न सको भगवान अगर कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत धरना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बोलो राम 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 बोलो राम। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम रिश्तो मत बोलो। किसी का बसा सके तो झोपड़ियां न जला देना, मरम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा ना फैलाना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम हाथ बन कर मत रहना। श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे।
न सको किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बना नहीं सको तो काम किसी के मत करना। सुबह शाम भजन करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम आते बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। बोलिए शंकर भगवान की जय। मां सती ने अंतिम समय भगवान से प्रार्थना करी है, भगवान जन्म जन्म मेरे को शिवदासी बनाना। तो कहावत है अंतमति सागति, अंतिम समय में हमारी बुद्धि जहां है फिर जीवात्मा वहीं जाती है। देखो कितनी अच्छी बात है, मरते 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 महाराज जब मरे मरे मरने वाले और भगवान को याद कर लो। लेकिन ये होता नहीं है। ये कब होगा? अभी से हम अभ्यास करेंगे और अभ्यास से महाराज फिर अंत समय में फिर भगवान का नाम आएगा। मैंने भी आपसे निवेदन किया, ठोकर लगी है तो भी मुख से हे कृष्ण हे राधे हे राम शब्द निकले। शंकर भगवान को समाचार मिले कि भोलेनाथ सती जी ने शरीर छोड़ दिया है योगाग्नि प्रकट करके। भगवान शिव को क्रोध आया, जटा से बाल खींचा, धड़ाम से जमीन पे गिराया, वीरभद्र नाम का एक गण पैदा हुआ, बिल्कुल भगवान शिव जैसा। कहा महाराज क्या आदेश है? जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र महाराज पधारे, यज्ञ विध्वंस हुआ। जिन जिन लोगों ने दक्ष प्रजापति का साथ दिया उनको उचित दंड मिला। और महाराज नंदीश्वर महाराज का जो श्राप था कि जो भगवान शिव के लिए अपशब्द बोलता है वो मस्तक अब रहेगा नहीं। कहते हैं कि शस्त्र से महाराज दक्ष का मस्तक काटा, लेकिन दक्ष महाराज को वरदान था। वरदान क्या था कि हे दक्ष आपके शरीर को अस्त्र शस्त्र कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो महाराज वीरभद्र जी ने अपने बगल में कांख में उनका गर्दन ली और मरोड़ा और गर्दन धड़ से अलग हो गई और उस गर्दन को महाराज यज्ञ कुंड में स्वागत। अब आप ध्यान देना, ये कथा हमें क्या शिक्षा प्रदान देती। कथा तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, कथा को जानते भी होंगे आप, लेकिन ये कथा हमें क्या प्रेरणा करती है। भगवान शिव के पास सब देवता लोग गए, भगवान शिव को मनाया पधारो पधारो। तो कहा कि जजमान कहाँ का? जजमान तो खत्म हो गया, इनकी गर्दन महाराज यज्ञ। तो कहा कि बकरे की गर्दन लाई और उनके धड़ पे रखी। बकरा क्या बोलता? मैं। जो आदमी अभिमान करता है, जो आदमी छोटी छोटी बात पर मैंने किया, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मेरे कारण ये सब हुआ। एक बात ध्यान रखना, जीवन में रोटी का बड़ा कोर खा लेना, लेकिन कभी बड़ा बोल मत बोलना। ज्यादा भूख लगी है और जल्दी भोजन चाहिए, तेज भूख आपको लगी है तो रोटी का बड़ा कोर लेकर के खा लेना, लेकिन बड़ा बोल कभी नहीं बोलना। जो मैं मेरे कारण हुआ, मैं नहीं होता ऐसा, मैं हूं, तो समझ लेना या तो ये पिछले जन्म में बकरा था या फिर अगले जन्म में बकरा बनने वाला है। मैं नहीं, तू। हे भगवान ये आपकी कृपा से सफलता मिली, हे भगवान ये आपकी कृपा से मेरी थाली में 4 रोटी आई है। मेरी किस्मत में 4 रोटी नहीं है, लेकिन ये 4 रोटी जो मेरी थाली में आई है इसके पीछे आपकी कृपा है।
अगर आप कृपा नहीं करते तो दुनिया में कई लोग भूखे सोते हैं, वैसे मेरे को भी भूखा सोना पड़ता, लेकिन मेरी थाली में जो 4 रोटी आई है इसके पीछे आपकी कृपा है। शंकर भगवान के पास गए और उन्होंने शंकर भगवान को बनाया, प्रार्थना करी, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थोड़ा पीछे खिसक जाओ आप सभी, थोड़ा पीछे खिसक के जगह बनाए। आप यहाँ पर भगवान की कथा में किसी को जगह दोगे तो भगवान वैकुंठ में आपको एक प्लॉट आपके लिए बुक कर देंगे। यहाँ जगह दो आप। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शिव शंभो, हर 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 शंभो, शिव 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 शंभो, हर 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। हरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, रटता जा। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव 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 रटता जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, रटता जा। ये शब्द भी हमें बताता है कि अभिमान क्या चीज होती है। जैसे अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है कि अभी का अभिमान, यानी मैंने जो तेरे को कह दिया वो अभी का अभिमान, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ये बात कौन कहेगा? जिसके भीतर में अभिमान होगा वही कहेगा मेरा कहना अभी का अभिमान, उसी का नाम अभिमान। और अभिमान क्या करता है? नुकसान के सिवा कुछ नहीं देता। ये घरों में जो बीच में दीवार खड़ी होती है ना, वो अभिमान के कारण होती है। बड़ा भाई के मैं बड़ा, वो छोटा के मैं तेरे से भी बड़ा, मैं बड़ा, मुझसे बड़ा न कोई, और मैं ऐसा मंदिर रचूं कि वो सबसे बड़ा। दूरियां जो लाता है समाज में, परिवार में और भगवान में, उसके पीछे कारण केवल अभिमान ही है।
तो पता अभिमानी आदमी की क्या दशा होती है।